हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फार्मा गाइड विद दिव्या। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये हमारा वीडियो होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट का जो हमारा यूनिट 1 है, उसमें से फार्मेसी एज अ करियर और हिस्ट्री, इसमें से कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं या कभी कभी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो हमारा फार्माकोपिया वाला पॉइंट है जिसके अंदर 2 सब टॉपिक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन देना है हमें आईपी, बीपी, यूएसपी, नेशनल फॉर्मूलरी और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें से किसी भी चीज पे हमारे 1 शॉर्ट नोट क्वेश्चंस आता है, वैसे ही सैलाइन फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, उसमें से मतलब ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से तो क्वेश्चंस आता ही है आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो 3 मार्क्स में आ जाए या फिर 5 मार्क्स के अंदर, लेकिन ये आता ही है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम देखेंगे फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल रूल बुक है फॉर मेडिसिन। जो भी हमारे मेडिसिन के बारे में उनकी जो भी डिटेल्स है वगैरह, कैसे प्योर होती है, क्या है क्या नहीं, उसका क्या यूपीएससी नेम होता है। अगर हमें किसी भी ड्रग, जैसे कि इंडिया के अंदर कोई ड्रग वगैरह है, तो उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो हम आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया बुक का यूज करेंगे। तो फार्माकोपिया है सिर्फ एक बुक ही है जिसके अंदर मेडिसिन के बारे में डिटेल में उसकी सारी चीजें और सारी जानकारी दी जाती है। तो हम पहले देखेंगे फार्माकोपिया की क्या डेफिनेशन है। फार्माकोपिया की डेफिनेशन आती है तो आप लिखोगे फार्माकोपिया इज अ बुक दैट कंटेन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड गिव अ स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन। फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जो मेडिसिन की स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी स्टैंडर्ड जानकारी है दवाइयों की, वो हमें देती है, और साथ में होती है एक ऑफिशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन। फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है, मतलब बहुत ज्यादा मेडिसिन होती है, उसकी मेडिसिन के बारे में उनकी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होती है। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जैसे कि उनके नाम, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उनके प्योरिटी टेस्ट, उनके टेस्ट, उनको कैसे स्टोर करना है, उसके बारे में हमें फार्माकोपिया के अंदर दिया हुआ होता है। एग्जाम्पल देखेंगे फार्माकोपिया के, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जो हमारी इंडिया के अंदर यूज होती है, जो इंडिया के अंदर फार्माकोपिया बुक यूज होती है फॉर मेडिसिन के स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के लिए, उसको कहते हैं हम इंडियन फार्माकोपिया। जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया, जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया थी, पब्लिश हुई थी 1955 के अंदर। यहाँ पे एमसीक्यू में काफी टाइम पूछा गया है और आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आता है, तो आपको ये नोट डाउन जरूर करना है। यहाँ पे बुक्स दी हुई है जैसे कि यूएसपी है, यूरोपियन फार्माकोपिया है, ये इंडियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, डिफरेंट टाइप के फार्माकोपिया आते हैं। और उसके हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी, बीपी, यूएसपी इन 1 चार्ट, इजीली रिमेम्बर ऑल फार्माकोपिया। तीनों फार्माकोपिया को एक साथ में हम पढ़ने वाले हैं एक चार्ट के अंदर, जिससे आप 9 इजी पॉइंट, अगर 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है जैसे कि आईपी के इंट्रोडक्शन दो या फिर राइट अबाउट बीपी, राइट अबाउट यूएसपी, तो इसके अंदर आपको 9 इजी पॉइंट कैसे बना के लिखने, उसके बारे में अभी हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे, जैसे कि आईपी का फुल फॉर्म है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और वैसे ही यूएसपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो भी, जैसे कि स्टोरी की हेल्प से हम इसके अंदर जो भी 9 पॉइंट बना के लिखने उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि देखो, सबसे पहले कि हमारे पास एक बुक है, इस बुक को समझेंगे, मतलब सबको इमेजिन करना है कि कैसे ये सब प्रोसेस हो रही है, 9 पॉइंट कैसे बनाएंगे। तो एक बुक है, सबसे पहले एक कंट्री के अंदर हमने एक बुक बनाई। बुक बनाने के बाद में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया इस बुक को, अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल मिलते ही हमने पब्लिश किया, पब्लिश हुआ। जैसे ही पब्लिश हुआ तो बुक गई हमारे घर के अंदर, घर के अंदर गई, इस घर को हम कहेंगे हेड क्वार्टर। अभी जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर चेक करेगा बुक को, तो चेक क्या करेगा, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, क्या टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है इसके अंदर और क्या हम यूज करेंगे इस बुक को। ठीक है, इजीली याद रखेंगे। 4th पॉइंट होगा हेड क्वार्टर के अंदर, 5th पॉइंट होगा टाइप ऑफ स्टैंडर्ड और 6th पॉइंट होगा यूज के अंदर। ठीक है, तो हेड क्वार्टर के अंदर हम देखेंगे टाइप ऑफ स्टैंडर्ड और यूज, ये हो गया। फिर हेड क्वार्टर ने चेक तो किया, फिर उनको लगा कि ये जो बुक है उसमें कुछ गड़बड़ है,
चेक करने के बाद में ऑब्वियसली हमें लगेगा कुछ गड़बड़ है, तो इन्होंने वापस इसका किया रिवीजन। रिवीजन करने के बाद में रिवीजन हो गया। रिवीजन होने के बाद में इन्होंने खुद ही कुछ कंटेंट इंक्लूड किया। इंक्लूड करने के बाद में उन्होंने एक फार्मासिस्ट के छोटे बच्चे को प्रोवाइड कर दिया। 9 पॉइंट होगा हमारा। जैसे कि सबसे पहले कंट्री के अंदर बना, गवर्नमेंट अप्रूवल मिलते ही पब्लिश हुआ घर के अंदर। घर को कहेंगे हम हेडक्वार्टर भाई चेक करेगा बुक को, तो बुक के अंदर उसने चेक किया टाइप ऑफ स्टैंडर्ड और यूज। अभी चेक तो किया, उसको कुछ गड़बड़ लगा तो उसने वापस इसका रिवीजन किया। रिवीजन होते ही इसने कुछ खुद के हिसाब से कुछ कंटेंट इंक्लूड किए। जैसे कुछ बुक आती, हम भी तो खुद का ऐड करते हैं कि ये लाइन को हम ऐसे इजीली समझ सकते हैं, तो वैसे ही उन्होंने कुछ कंटेंट इंक्लूड किया। इंक्लूड करने के बाद में एक फार्मासिस्ट के छोटे बच्चे को प्रोवाइड कर दी बुक। तो ये हो गए 9 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा कंट्री के ऊपर, सेकंड पॉइंट होगा गवर्नमेंट अप्रूवल के ऊपर, थर्ड पॉइंट होगा पब्लिश्ड बाय, फोर्थ पॉइंट होगा हेडक्वार्टर पे, फिफ्थ पॉइंट होगा टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, 6 पॉइंट होगा यूज, 7 पॉइंट होगा रिवीजन, 8 पॉइंट होगा कंटेंट इंक्लूड एंड 9 पॉइंट होगा प्रोविजन। तो आधा तो हमारे हाफ पोर्शन तो हमारे यहाँ पे ही रेडी हो गया। जैसे कि जो 9 पॉइंट है इसके अंदर क्या क्या होने वाले हैं। 9 पॉइंट जैसे कि देखा, फर्स्ट पॉइंट देखा कंट्री पे, तो आईपी किस कंट्री के अंदर यूज होती है, इंडिया के अंदर। वैसे ही जो बीपी ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश के अंदर कंट्री याद रखेंगे हम, यूनाइटेड किंगडम। वैसे जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है वो किस कंट्री के अंदर यूज होगी, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो यूनाइटेड स्टेट से यूनाइटेड स्टेट, इंडिया से इंडिया, और बीपी में सिर्फ याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कंट्री के अंदर, तो तीनों के कंट्री वाला फर्स्ट पॉइंट हमें इजीली याद हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखेंगे हम ऐसे। जैसे कि जो इंडियन फार्माकोपिया के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखा हमने कंट्री पे, फर्स्ट पॉइंट देखा हमने कंट्री पे। कंट्री में हमने तीनों में अलग अलग कंट्री, मतलब तीनों में डिफरेंट कंट्री के नाम याद रखे। तो फर्स्ट लाइन हम कंट्री और इंडिया, इन दोनों को मिला के कंट्री और इंडिया इन दोनों को मिला के फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम इंडियन फार्माकोपिया का। इंडियन फार्माकोपिया इज फॉलोड, कहाँ पे यूज होगी, इंडिया के अंदर, तो इज फॉलोड इन इंडिया फॉर ड्रग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो ड्रग का स्टैंडर्ड है उसको चेक करने के लिए या फिर ड्रग के स्टैंडर्ड को समझने के लिए हम इंडिया के अंदर इस इंडियन फार्माकोपिया बुक का यूज करते हैं। वैसे ही जो सेकंड पॉइंट है उसमें सेम वही लाइन है, सिर्फ चेंज कहाँ किया है हमने, यूनाइटेड किंगडम के अंदर सेम लाइन ही है। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज फॉलोड इन यूनाइटेड किंगडम फॉर ड्रग स्टैंडर्ड। ड्रग के स्टैंडर्ड के लिए हम ब्रिटिश फार्माकोपिया जो बुक है वो हम यूनाइटेड किंगडम के अंदर यूज करते हैं। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर फर्स्ट पॉइंट वैसा ही है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज फॉलोड इन यूनाइटेड स्टेट। इसके अंदर चेंज किया है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट फॉर ड्रग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जो मैं चीजें हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ वही चेंज करनी है, उसके अलावा एज इट इज तीनों में लाइनें हमें सेम ही बना के लिखनी है। आप खुद के हिसाब से भी बना के लिख सकती हो। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कंट्री पे। वैसे ही उसके बाद में हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे गवर्नमेंट अप्रूव्ड। तो इसके अंदर आपको कैसे लिखना है, इसके अंदर आप लिखोगे आईपी इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव लिखते ही ये नाम लिखने हैं। तो आईपी इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। वैसे ही बाय नहीं लिखना, आईपी इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। वैसे ही जो बीपी है गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और जो यूएसबी है वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है फार्माकोपिया ऑफ यूएसए। जो भी हमारी ये कंट्री है उसके लिए जो फार्माकोपियाज बने हैं, ये जो तीनों बुक बनी है उसका गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला हुआ है। तो सेकंड पॉइंट में सेम गवर्नमेंट अप्रूवल ही है, गवर्नमेंट अप्रूवल इंडियन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम और फार्माकोपिया ऑफ यूएसए। वैसे ही जो आईपी बुक है इंडियन फार्माकोपिया वो पब्लिश हुई थी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इसके पीछे सिर्फ सी लगाना, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वर्जन। इसके अंदर ही सिर्फ चेंज है कन्वर्जन, बाकी पब्लिश वाला भी सेम रहेगा। थर्ड पॉइंट बना दिया।
उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है घर। घर में क्या था, हेडक्वार्टर, तो भी घर है तो लोकेशन होगी। तो जो भी आईपी बुक है उसके हेडक्वार्टर की लोकेशन है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। जो भी हमारी बीपी बुक है उसका हेडक्वार्टर है लंदन। और वैसे ही जो हमारी यूएसपी है उसका हेडक्वार्टर है रॉक वैली मायरालैंड। तो ये हमें हेडक्वार्टर प्लेस के नाम याद करना है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे दो चीजों हम चेक करेंगे, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड और यूज। तो कैसे कैसे टाइप ऑफ स्टैंडर्ड देखेंगे, तो आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। वैसे ही बीपी में भी सेम ही है, आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद में हम देखेंगे टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड में आईपी और बीपी के अंदर सेम पॉइंट ही लिखने हैं, सिंपल। जो हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है उसमें चेंज करेंगे क्वालिटी। तो आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, वैसे बीपी के अंदर लिखेंगे आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, और इसके अंदर आइडेंटिटी, प्योरिटी इन क्वालिटी। यूज कहाँ करेंगे, तो यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। वैसे ही दोनों बुक, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है और जो भी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, दोनों बुक का यूज करेंगे क्वालिटी कंट्रोल इन यूएसए एंड यूके। क्वार्टर वहाँ पे चेक हो गया। चेक होने के बाद में उन्होंने क्या किया, कुछ तो गड़बड़ है, तो उसके लिए उन्होंने किया उसका रिवीजन। तो जो आईपी बुक है उसका रिवीजन होता है पीरियोडिकली, बीपी का यूज होता है, बीपी का रिवीजन होता है एनुअली। और वैसे ही जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बुक है उसका रिवीजन होता है रेगुलरली। तो रिवीजन वाला पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद में उन्होंने कुछ कंटेंट इंक्लूड किया, उससे पॉइंट बनाएंगे। जैसे कि जो बीपी है उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो मोनोग्राफ्स होते हैं ड्रग के। मोनोग्राफ मतलब इस टाइप के कुछ होता है, मोनोग्राफ ऑफ एनी ड्रग एज पर आईपी। जैसे कि पैरासीटामोल का मोनोग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है आईपी बुक का। तो उसके अंदर ड्रग का स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या होगा अपने, क्या उसका फॉर्मूला है, उसके बाद में क्या उसका आईयूपीएसी नेम है, उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, कैरेक्टरिस्टिक एज अपीयरेंस है। जो भी पैरासीटामोल है, जो भी पैरासीटामोल है वो देखने में व्हाइट और क्रिस्टल पाउडर होगा। उसकी जो सॉलिबिलिटी है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन मिथाइलिन क्लोराइड। तो ऐसे मोनोग्राफ्स हमारे आईपी, बीपी एंड यूएसपी तीनों के अंदर दिए होते हैं। इसके साथ में ड्रग की फॉर्मुलेशन, कैसे ड्रग को बनाना है उसके बारे में आईपी के अंदर दिया होता है। वैसे ही बीपी के अंदर होता है मोनोग्राफ, कुछ एक्सिपिएंट ड्रग को स्टेबल बनाने के लिए, उसके साथ में होती है कुछ ड्रग की फॉर्मुलेशन। वैसे यूएसपी के अंदर होते हैं मोनोग्राफ और जनरल चैप्टर्स हो गए। उसके बाद में उन्होंने फार्मासिस्ट के बच्चे को प्रोवाइड कर दिया। तो प्रोवाइड के अंदर लिखेंगे द आईपी प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन एंड लिमिट टेस्ट एंड एसे मेथड। ऐसे जो बीपी बुक है वो हमें देगी आइडेंटिफिकेशन, लिमिट टेस्ट और एसे मेथड। जो भी यूएसपी बुक है वो हमें देगी डोजेस फॉर्म, डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में। तो ये हो गए 9 पॉइंट जो हमें कैसे याद करने और इसके अंदर क्या लिखना है। ये आप देखिए, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया है, इसके डिफरेंट डिफरेंट रिवीजन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिवाइज्ड पीरियोडिकली। तो जो भी हमारी आईपी, जो इंडियन फार्माकोपिया है, वो सबसे पहले 1996 के अंदर चेंज हुई थी। उसके बाद में 2007, 2010, 2014, 2080 के अंदर, और अभी कुछ दिन पहले ही वापस आईपी न्यू रिलीज हुई है। आपको नोटबुक के अंदर एक वन चार्ट बनाना है तो आप ऐसे सिंपल बना सकते हो। इससे कैसे आपको पॉइंट बनाना है, तो वही है सेम। सिंपल चेंज क्या है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, इसके अंदर आईपीसी है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है। स्टैंडर्ड क्या देखेंगे, फिर का उसका यूज करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। रिवीजन कैसे होगा, क्या क्या कंटेंट इंक्लूड होंगे और क्या क्या चीजें प्रोवाइड होने वाली है। वैसे ही हम 9 पॉइंट बीपी के बना के लिखेंगे, और वैसे ही 9 पॉइंट हम यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में बना के लिखेंगे। और इसकी, और आपको अगर यहाँ पे स्क्रीन में क्लियर नहीं दिख रहा, तो इसकी जो भी लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, इसकी पीडीएफ, जिसके हेल्प से आप इजीली ये 9 पॉइंट समझ सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे वीडियो एक बार समझ ले, उसके बाद में आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी जेरोक्स वगैरह करके आप यूज कर सकते हो।
उसके बाद में हम सेकंड पॉइंट देखेंगे नेशनल फॉर्मूलरी। नेशनल फॉर्मूलरी कभी कभी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के अंदर भी एग्जाम्स के अंदर आ जाता है, जिसके पर या फिर ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनएफ। एनएफ लिखा हुआ तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि नेशनल फॉर्मूलरी। सबसे पहले हम एनएफ का फुल फॉर्म लिखेंगे। एनएफ का मतलब होता है नेशनल फॉर्मूलरी, और कभी कभी एनएफ को हम कहते हैं एनएफआई, मतलब नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। अभी ये क्या है? तो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया इज अ गाइडलाइन बुक। ये भी हमारे एक बुक ही है जिसका नाम है नेशनल फॉर्मूलरी। ये गाइडेंस बुक है जिसमें क्या दिया होता है? रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। रेशनल यानी सही तरीके से यूज करना मेडिसिन का इन इंडिया। सही तरीके से, रेशनल मतलब उसके ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो, किस तरह से आप मेडिसिन के कितने डोज में देके उसका सही तरीके से पेशेंट की केयर कर सकते हो, उसके बारे में इस बुक के अंदर दिया होता है, इसलिए तो इसको कहते हैं हम गाइडेंस बुक। इसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन हेल्प करता है डॉक्टर को, जैसे कि वो डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को, तो उसके बारे में अगर उनको डिटेल चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उस बुक को यूज करेंगे। तो इस बुक का पर्पस क्या होगा? ये हेल्प करेगी डॉक्टर को, फार्मासिस्ट को, और जो भी नर्सिस है और मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल, मतलब मेडिकल स्टूडेंट और हॉस्पिटल स्टाफ। ऑल्सो यूज इन हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स। ये तो इसके पर्पस है। पर्पस के बाद में देखेंगे जो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया प्रिपेयर कौन करता है? उसको प्रिपेयर करते हैं लोग, किसकी हेल्प से हम बनाते हैं नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया? तो कुछ कमिटीज वहाँ पे बैठती है, कुछ कमिटीज बैठते हैं, डिफरेंट मेंबर्स बैठते हैं, और वो फिर डिस्कस करते हैं और उनके अकॉर्डिंग फिर एनएफआई बनता है। तो किसकी हेल्प से बनेगा? तो जो भी डॉक्टर्स है, फार्मासिस्ट है, नर्स है, टीचर्स है, जो भी फार्मेसी पढ़ाते हैं वो टीचर, और मैन्युफैक्चरर्स, उनकी गाइडलाइन के हेल्प से हम एनएफ प्रिपेयर करते हैं। वैसे ही इन नेशनल फॉर्मूलरी ड्रग्स आर सिलेक्टेड ऑन बेसिस। किसके बेस पे, किस किस ड्रग को हम एनएफ, जो भी हमारे एनएफ बुक है जिसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, तो क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ज्यादा है, कम है? फिर कम वाले तो नहीं, बस जिसके एडवांटेज ज्यादा है और डिसएडवांटेज ज्यादा है, उसके बारे में एनएफ के अंदर उस ड्रग को हम सिलेक्ट करेंगे। ज्यादा एडवांटेज है मतलब ज्यादा उसका यूज होना चाहिए, और ज्यादा डिसएडवांटेज है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो भी डॉक्टर फार्मासिस्ट है उनको होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रिस्क्राइब ना करे। अगर इमरजेंसी है और यूज करना ही है तभी उसको प्रिस्क्राइब करे। करंट मेडिकल यूज, अभी क्या डिजीज चल रही है और क्या उसका करंट मेडिकल यूज है, उसके अकॉर्डिंग एनएफ के अंदर ड्रग सिलेक्ट करते हैं। और अवेलेबिलिटी इन इंडिया, ऐसे ड्रग्स नहीं होते एनएफ के अंदर के जो गिनी चिनी हो, इसके सिर्फ 1-2 जगह पे ड्रग्स मिल रही है, वो एनएफ के अंदर ड्रग्स इंक्लूड नहीं होती। अवेलेबल इन इंडिया, इजीली अवेलेबल हो पूरे इंडिया के अंदर, वही ड्रग एनएफ के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में फर्स्ट तो हमने इसका इंट्रोडक्शन दिखाई। गाइडलाइन बुक है जिसमें रेशनल यूज ऑफ इंडिया होना चाहिए। पर्पस क्या है? तो हेल्प करेगा डिफरेंट स्टूडेंट को, स्टाफ को, डॉक्टर फार्मासिस्ट को। यूज का होगा हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर के अंदर। किसके प्रिपेयर किसकी हेल्प से करेंगे? तो इन सब की गाइडलाइन के हेल्प से। इसके अंदर हम सिलेक्टिंग, इसके अंदर ड्रग को किसके बेस पे सिलेक्ट करेंगे? तो 3 चीजों के बेस पे हम ड्रग को सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसे कि 3 पॉइंट, अपने 3 पॉइंट लिखे, और भी पॉइंट होते हैं लेकिन हम मेन ये 3 पॉइंट है जिसकी हेल्प से ड्रग को सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो भी ड्रग्स है उसको हम नेशनल फॉर्मूलरी के अंदर यूज या फिर ऐड करें या ना करें या हटाए। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस, क्या क्या इम्पोर्टेंस है ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी का। जैसे कि प्रोवाइड होगा उससे सेफ, इफेक्टिव एंड प्रूवन मेडिसिन। जो मेडिसिन सेफ है, जिसका इफेक्ट ज्यादा है, एडवांटेज ज्यादा है और प्रूवन है, गवर्नमेंट से प्रूवन है, ऐसे ड्रग हमें मिलेगी। उसके बाद में प्रमोट करेगा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, और ये जो बुक होगी हेल्प करेगी रिड्यूस इररेशनल प्रिस्क्राइबिंग। मैंने बोला ना, जो प्रिस्क्राइबिंग में सही तरीके से ड्रग्स को देना। इररेशनल मतलब किसी ड्रग के साइड इफेक्ट ज्यादा है तो वो अगर हमको पेशेंट को नहीं देनी, ठीक है, वो जो ड्रग है उसको प्रिस्क्राइबिंग रिड्यूस करेंगे, उसका प्रिस्क्रिप्शन
पेशेंट को देने से रोकेंगे। उसके बाद में इनकरेज करेंगे सेफ एंड इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद में जो भी हिस्ट्री क्या रही है, अब हिस्ट्री स्किप मत करना, सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ सन के नाम लिखना है और फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ऐसे ही लिखना है। जैसे कि हिस्ट्री क्या होगी एनएफ की, 1960, उसके बाद में 1966, उसके बाद में 1979, 208, 2012 एंड 2019। सबसे पहले इसका फर्स्ट एडिशन था, वो पब्लिश हुआ था बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में 1966 के अंदर इसका सेकंड एडिशन आया, उसके बाद में 1979 के अंदर थर्ड एडिशन आया। उसके बाद में 2008 के अंदर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दी हमें IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद को। उसके बाद में 2011 के अंदर इन्होंने ये फोर्थ एडिशन पब्लिश किया। एडिशन मतलब पहले ही ये न्यू बुक थी, इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट लगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे नई दवाइयां बन रही है, कुछ कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट हमें पता ही नहीं होते, बाद में पता चलता है कि ज्यादा है तो उनको रिमूव करना, कौन से ड्रग वापस इंक्लूड करनी है, तो उसके लिए ये न्यू इनके एडिशंस बनते रहते हैं। जैसे कि अभी इसके 5th एडिशन तक आया हुआ है 2019 के अंदर। जो भी IP है, जो भी हमारा IPC है, published by IPC on behalf Minister of Health and Family Welfare। जो भी ये बुक है वो पब्लिश करते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, किसके अंडर में, तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी प्राइस है 613 रुपीज। ये हो गई हमारा नेशनल फॉर्मूलरी पे शॉर्ट नोट। सिंपल कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको नोट के अंदर कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ये जो मैंने जिस हिसाब से लिखा हुआ है, मतलब जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में इसी फॉर्मेट में बना के लिखना है, तो आपको अच्छे और पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अभी हम देखेंगे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया।